नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए IPC के निःशुल्क वीडियो लेक्चर लेके आए हुए हैं। तो IPC के वीडियो लेक्चरों का या जो भी वीडियो लेक्चर आ रहे हैं उन सभी का आनंद लें कि किस तरीके से, कितने सरल तरीके से सेक्शनों को पढ़ाया जा रहा है या किसी भी टॉपिक को कितनी आसानी से आपको समझाया जा रहा है, जिसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और आप लोग जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग ये देख रहे हैं कि चैनल कैसे मिलेगा, तो आपको सर्च बॉक्स पर जाना है और वहाँ पर आपको ये डालना है क्या, JF लॉ क्लासेस। आप जैसे ही JF लॉ क्लासेस सर्च मारते हैं तो आपके पास वहाँ पर हमारा चैनल दिखेगा और आप अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट के अंतर्गत एक इनबॉक्स होगा जिसमें लिखा होगा इंडियन पेनल कोड 1860। ये चीज़ें आपको वहाँ पर लिखी मिलेगी, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यानी आप जैसे ही इस पर दबाते हैं, तो आपको IPC के सारे वीडियो लेक्चर वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे जो आप लोगों ने नहीं सुने हैं, या जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों के लिए यह बात उपयोगी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, टाइम बर्बाद ना करते हुए। आपको किसी भी वीडियो को देखने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और सारी वीडियो समझ में आएगी कि इसमें बताया क्या गया है। तो आपको किसी भी वीडियो को बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हेडफोन का उपयोग करना है। पेन, कॉपी, डायरेक्ट इत्यादि चीज़ें ये तो आपको वो रट सी गई होंगी, यानी आपको याद हो गई होंगी कि किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। जो हम कल पढ़ रहे थे, तो जो कल का जो क्लास चल रहा था हमारा, वो चल रहा था अध्याय 10 के बारे में, यानी चैप्टर नंबर 10 के बारे में हम प्रावधान पढ़ रहे थे IPC के। तो इसमें हमने क्या किया था कि पहला वाला बॉक्स पढ़ लिया था। इसमें 5 बॉक्स दिए गए हैं, उन 5 बॉक्स में से A बॉक्स हमारा पड़ गया था और 4 बॉक्स और रह गए। तो जिस तरह मैंने आपको पहला बॉक्स पढ़ाया और आप लोगों को समझ में भी आया, उसी तरह मैं आपको एक एक करके सारे जो बॉक्स मैंने बनाए गए हैं सरल तरीके से करके, सेक्शन वाइज ना लेते हुए, इसी प्रकार मैं आपको सारे बॉक्सों को करा दूंगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। जो आज का हम पढ़ेंगे जो दूसरे बॉक्स में, उसमें मैं आपको सेक्शन एक बार गिनती कराए देता हूँ कि किस किस सेक्शन को हम दूसरे बॉक्स में कवर करेंगे। 176, 177,
182 और 187, 4 सेक्शन हम दूसरे बॉक्स में कवर करने वाले हैं। 76, 77, 82 और 87। चलिए अब हम चलते हैं। आप लोग जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने एक संक्षिप्त में वीडियो इसके ऊपर पहले ही बना चुका हूं कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे पढ़ना है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको सर्च मारना है JF लॉ क्लासेस। इस पर जैसे ही आप सर्च मारेंगे आपको सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने सेक्शन की ओर। कल हमारा पहला बॉक्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। आज हम दूसरे बॉक्स यानी 176, 77 और 82 और 87 के बारे में प्रावधान पढ़ते हैं। एक किससे संबंधित है? ये है सूचना देने का लोप करने से संबंधित है या सूचना का मिथ्या देने से संबंधित है। जो अभी हम पढ़ा था पहले बॉक्स में, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है स्वयं, या फिर वो दस्तावेज पेश नहीं कर रहा है। तो आज का जो दूसरा वाला बॉक्स मैंने बताया था, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कोई व्यक्ति लोक सेवक की सहायता नहीं कर रहा है या उसको सूचना नहीं दे रहा है लोक सेवक को, या फिर जो सूचना दी जा रही है वो सूचना मिथ्या दी जा रही है। सूचना कैसी दी जा रही है? मिथ्या सूचना दी जा रही है। चलिए 176 की मैं आपको एडिंग पढ़ के बता देता हूँ। सूचना या इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति। क्या? सूचना, सूचना या इतला। सूचना या इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति और लोक सेवक को वह व्यक्ति सूचना देने का या इतला देने का लोप करता है। क्या कर रहा है? लोप करता है। सूचना देने का या इतला देने का, जो सूचना देने के लिए या इतला देने के लिए एक वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति है और वह उस सूचना या इतला का लोप करता है। अब मैं आपको इसको अंदर पढ़ के बता देता हूँ और समझाता भी चलूँगा। जो कोई किसी लोक सेवक को, किसको? लोक सेवक को। जो कोई किसी लोक सेवक को, सूचना किसको देनी है? लोक सेवक। जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना या इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति। कोई कैसा है? सूचना देने के लिए आबद्ध है। विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर और ऐसी सूचना का इतला देने का क्या कर रहा है? लोप कर रहा है। सूचना यानी नहीं दे रहा है और सूचना देनी चाहिए, तो वो 176 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब दंड कितना दिया जाएगा? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पनिशमेंट सारे याद करने की पॉसिबिलिटी नहीं है कि आईपीसी के हम सारे पनिशमेंट याद करके रख सकते हैं, लेकिन हमको प्रावधान पता होना चाहिए कि कौन सा प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, जिससे क्या होगा कि हमको समझ में आ जाएगा। जैसे ही पनिशमेंट लागू होता है या सेक्शन लागू होता है तो हम पनिशमेंट देख सकते हैं, लेकिन हमको सेक्शन वाइज पता होना चाहिए। तो ये 176 आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम 177।
देखिए पहले तो क्या है, उसने सूचना देने का लोप कर दिया। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूचना देने के लोप तो किया, लेकिन 177 कहती है सूचना दी उसने तो कैसी दी, झूठी। झूठी का मतलब मिथ्या, मिथ्या यानी झूठी, मिथ्या इतला देना या सूचना देना, मिथ्या इतला देना या सूचना देना, इसकी हेडिंग ही है मिथ्या इतला देना। अब मिथ्या इतला दी, क्या दे रहा है, मिथ्या इतला। कौन दे रहा है, कोई व्यक्ति जो सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। किसको सूचना दी जा रही है, लोक सेवक को। अब देखिए जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर, किस पर, किसी भी विषय पर इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। अब सूचना देने के लिए कोई व्यक्ति क्या है, आबद्ध है, और उस विषय की सच्ची इतला देने के रूप में इतला देगा, और मिथ्या इतला होना वह जानता है या उसका विश्वास उसके पास है, तो 177 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। देखिए अब आपकी समझ में आ गया। 176 और 177 आपको एक साथ पढ़ना है। देखिए 176 और 177 में आपको थोड़ा सा अंतर याद रखना। 176 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि सूचना नहीं दे रहा है, सूचना या इतला देने का लोप कर रहा है, और इसमें सूचना या इतला तो दे रहा है, लेकिन कैसी दे रहा है, मिथ्या दे रहा है या झूठी दे रहा है। मिथ्या या झूठी दे रहा है, और झूठी या मिथ्या होने का उसको विश्वास है, तो 177 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 177 के मैं दो उदाहरण है उसको आपको समझा देता हूं। अब देखना 177 में दो उदाहरण दिए गए, इसमें अंदर और भी है, आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं सारा सेक्शन को अगर रीड ही करूंगा तो फिर आपके लिए क्या बचेगा, कुछ काम आपके लिए भी होना चाहिए जो आपको पढ़कर समझ सके। जहाँ तक है सेक्शन का जो महत्वपूर्ण तथ्य कहें तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सारे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना आना चाहिए जितना मैं बता रहा हूँ। अब इसके हम उदाहरण के बारे में करते हैं बात, किसके, 177 के उदाहरण के बारे में। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 177 के जो उदाहरण अब हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 कहे या 1, देखना अब इसको कितने तरीके से बताया गया है कि का एक भूधारक, का एक कौन है, भूधारक है, भूधारक यानी भूमि का स्वामी, यह जानते हुए कि उसकी संपदा की सीमाओं के अंतर्गत एक हत्या हुई, यानी इसकी जो जमीन है, किसकी, का की, क्या है, जमीन, उस जमीन के अंतर्गत जब वह अपनी ज़मीन पर था या अपने घर पर था तो उसको ऐसा नज़ारा दिखा कि उसकी सीमाओं के अंतर्गत हत्या हुई। मान लीजिए बी की हत्या हुई, किसकी हत्या हुई, बी की, तो उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर मिथ्या इतला देता है। देखो हत्या तो हुई, लेकिन वो जानबूझकर मिथ्या इतला देता है, किसके बारे में, बी के बारे में। सूचना किसको दे रहा है, सी को। सी कौन है, मजिस्ट्रेट है। सी कौन है, मजिस्ट्रेट है, डीजी। अब देखना सूचना किस प्रकार की दे रहा है, सूचना देख रहा है कि जो मृत्यु हुई है, किसकी, बी की। मृत्यु किसकी हुई है, बी की। तो ये कह रहा है, यानी का कह रहा है, का को हम ए मान लेते हैं, ये कह रहा है कि बी की जो मृत्यु हुई है वो सांप के काटने से हुई है।
जबकि बी की जो मृत्यु हुई है वो किसी व्यक्ति द्वारा मारे जाने से हुई है या हत्यारों द्वारा हुई है, किसी मनुष्य द्वारा हुई है, लेकिन वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है कि बी की जो हत्या हुई है वो सांप के काटने से हुई है। तो जिसमें जो ये जो झूठी गवाही दे रहा है, ये जो मिथ्या इतला दे रहा है, तो ये जो दोषी होगा वो 177 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब मान लीजिए ये इतला कैसी भी नहीं देता, वहाँ पर देख रहा था, जब इतला नहीं देता तो 176 के अंतर्गत ये को अपराधी या अभियुक्त माना जाता। आइए इसका एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण कहता है कि का जो ग्राम का चौकीदार है, का जो कौन है, चौकीदार। चौकीदार तो आप जानते ही हैं, गांव का मुखिया मान सकते हैं। एक ग्राम का चौकीदार है। यह जानते हुए कि अनजान लोगों ने एक बड़ा गिरोह या के घर में, किसके घर में, या के घर में कौन आया, एक गिरोह आया अनजान लोगों का, जो पड़ोस के गांव में निवासी धनी व्यापारी के यहाँ डकैती के लिए उस गांव से होकर गए और उसने निकटतम पुलिस थाने में इतला दी कि उस घटना के बारे में इतला देना चाहिए, और जानबूझकर वो मिथ्या इतला देता है। इतला कैसी देता है, झूठी देता है कि वो भिन्न दशा में और दूसरे के यहाँ डकैती होकर गए, तो इन्हें जो चौकीदार ने अपराध किया वो 177 के अंतर्गत दोषी माना जाए। तो ये आपको समझ में 177 आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ 182 और 187। आपको 176 और 177 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हम 182 कितनी सी बात कहता है। आपको देखना, हर सेक्शन को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको सेक्शन को समझना चाहिए। जब आप सेक्शन को समझ जाओगे तो उसको लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सेक्शन को रीड करना और छोड़ देना। आपको सेक्शन को समझना है और सेक्शन को समझने के बाद आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब 182 कहता है कि इस आज से मिथ्या इतला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगा तो उससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारक। अब हम बात कर रहे हैं सर 182 के बारे में। 182 में क्या कह रहा है भाई कि लोक सेवक को दी मिथ्या इतला, और मिथ्या इतला दे रहे थे हम 177 में, ध्यान रखना, मिथ्या इतला। अब आपको इसको 177 के साथ ले सकते हैं। बात ये आती है मिथ्या इतला देना यानी 177, किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से मिथ्या इतला देना यानी 182। दोनों सेक्शन में आपको अंतर समझ में आ गया। इसमें आपको करना है दूसरे को क्षतिकारित करने के आशय से। मिथ्या इतला किसी लिए दी जा रही है, दूसरे को क्षतिकारित करने के लिए, क्षति करने के लिए। क्षति कैसे होगी, जब मिथ्या इतला दी जाएगी कि, चलिए मैं एक उदाहरण बता देता हूँ आपको, या फिर इसके 3 उदाहरण, मैं उदाहरण आपको फिर बता देता हूँ, पहले आप इसको समझ लें। इसकी जो हेडिंग क्या कहती है उसके बारे में समझ लें। जो कोई लोक सेवक को ऐसी इतला देगा या मिथ्या देगा या उसके ज्ञान में है कि वह इतला झूठी है और दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित करने के लिए दी जाती है, तो 182 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब चलिए मैं आपको उदाहरण की ओर लेके चलता हूँ। 3 उदाहरण मैं आपको तीनों उदाहरणों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो वीडियो आपकी समझ में आ जाएगी।
चलिए अब मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। सबसे पहले हम पहला उदाहरण देख लेते हैं। कौन सा उदाहरण देखें? पहला। आप कहो तो मैं एक करा देता हूँ, आप कहो तो मैं सारे करा देता हूँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि कौन सा कराएंगे, तो मैं आपको सारे ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ एक मजिस्ट्रेट को मिथ्या इतला देता है। कहाँ ने मजिस्ट्रेट को दी इतला? किसने दी? कहाँ ने। मजिस्ट्रेट मान लें कि बी है, का को हम ए मान लें, आपका हो तो का को हमने ए मान लिया, और मजिस्ट्रेट ए हमारा मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट को दी इतला किसने? ए ने। ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब ए व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट को दी इतला कि या एक पुलिस ऑफिसर है जो ऐसे मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ है। पुलिस ऑफिसर कौन है? इसको सी मान लेते हैं। या को अपन ने क्या मान लिया? सी। ये या है अपना, एक का है, और बी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, खा मान लो इसको। ठीक है, तो का खा या, का खा या। अब आपको समझ, आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। अब जो सी है, तो सी एक पुलिस ऑफिसर है। जब पुलिस ऑफिसर है तो वो मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ है। किसके अधीनस्थ है? बी के। बी कौन है? मजिस्ट्रेट है। तो क्या करता है कि कर्तव्य पालन की अपेक्षा अपचार का दोषी है, यह जानते हुए ऐसी इतला देता है। संभव है कि इतला मजिस्ट्रेट या को पदच्युत कर देगा। का ने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। अब आपको समझना, देखिए, जो पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ है, यानी मजिस्ट्रेट का आदेश का पालन करने के लिए आवत है। ये इतला देता है कि जो पुलिस ऑफिसर है, ये इतला किसको दे रहा है? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट साहब से कह रहा है कि जो आपका पुलिस ऑफिसर है या जो आपके अधीनस्थ अधिकारी है, जो पुलिस ऑफिसर है, उसने क्या किया है? अविचार किया है। क्या किया है? अविचार। अविचार मतलब लापरवाही कर रहा है अपने काम में। तो इस आशय से मिथ्या इतला देता है कि मजिस्ट्रेट उसको पदच्युत कर दे। पदच्युत मतलब सस्पेंड कर दे तत्काल, और कर सकता है मजिस्ट्रेट। तो मिथ्या इतला देता है क्षतिकारित करने आशय, किस लिए? कि वो सस्पेंड कर देगा। तो ये ने 182 के अंतर्गत अपराध किया है। समझ में आ गया? चलिए, अब आप वो सारे पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा सेक्शन समझने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको अगला सेक्शन बता दूं, आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ 187। तो जो 187 है वो सिर्फ इतनी ऐसी बात कहता है कि लोक सेवक, कोई व्यक्ति लोक सेवक की सहायता करने के लिए आवत है। किसकी? लोक सेवक की। लोक सेवक की सहायता, लोक सेवक की सहायता करने के लिए आवत है। लेकिन जो व्यक्ति है ना, वो सहायता करने का लोप कर रहा है। लोप यानी सहायता नहीं कर रहा है। तो वो 187 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। किस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा? 187 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। चलिए मैं इसको अंदर पढ़ के बता देता हूँ। लोक सेवक की सहायता करने का लोप। अब लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। जो कोई किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निष्पादन में सहायता या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है और ऐसी सहायता का लोप करता है, तो धारा 187 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। यानी उसको मान लीजिए
चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक लोक ऑफिसर है और बी एक व्यक्ति है। अब जो बी है ए की सहायता करने के लिए आबद्ध है। आबद्ध मतलब ए की सहायता करना के लिए वैध रूप से आबद्ध है, यानी वो सहायता करेगा। अब ए कौन है, बी कौन है, व्यक्ति है। बी कौन है, व्यक्ति है। ए कौन है, लोक सेवक है। ए कौन है, लोक सेवक है। अब क्या है, जो बी है वो सहायता नहीं कर रहा है, तो 187 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने आज आपको जो सेक्शन पढ़ा है 176 इतला का लोप करना, 177 झूठी इतला देना, 182 क्षति की आस से इतला देना, 187 सहायता न करना। तो ये आपको सेक्शन आज की समझ में आ गए होंगे। हालांकि मैं आपको वीडियो बहुत ही स्लो तरीके से या धीमी गति से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, बल्कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा एक बार, तो आप कभी भी सेक्शनों को नहीं भूलोगे। तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और जो हमारा आज का दूसरा कॉलम समाप्त हुआ। ये वीडियो के बारे में मैंने आपको वादा किया था कि 2 वीडियो में आपको समाप्त करूंगा अध्याय 10 को, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, तो वीडियो लंबे भी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनते रहिए। आपको समझ में तो आ रहे हैं, तो आप वीडियो को देखते रहिए। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि कहीं समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वीडियो आ रही है नहीं आ रही है। और बेल आइकॉन तो आपको दबा ही लें, जिससे क्या है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोगों तक वीडियो मेरी पहुंचे, गिरी है या नहीं आई है, तो इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।